भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि की शुरुआत जो होती है वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसकी शुरुआत हुई। कल भी हम आपको बताए कि इस अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव हुआ। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ। इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को 5 जगह पूर्ण बहुमत, 3 जगह गठबंधन और 3 जगह गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 3 जगह जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार बना। प्रांतों में सरकार बना। ये सरकार 1937 से 1939 तक हुआ। ये चुनाव कब हुआ? तो 1937 में। ये चुनाव जो है ये कब हुआ? 1937 में। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। जब भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया तो इसके विरोध में कांग्रेसी प्रांतीय सरकार सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। हुआ क्या कि जब भारतीयों को शामिल किया गया तो भारतीयों को जब शामिल किया गया तो कांग्रेस और भारत में जो प्रांतीय सरकार है ये ब्रिटिश सरकार से ये मांग किया कि भारत वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को एक ही शर्त पर शामिल सहयोग करेगा अगर भारतीयों की मांग पूरी की जाती है। और
भारतीयों की मांग क्या थी? स्वशासन और स्वराज्य, संविधान, यही सब। ऐसे में जब उन मांगों को पूरा नहीं किया गया, ब्रिटिश सरकार जब कांग्रेस की इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकार था वो क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेसी त्यागपत्र, कांग्रेसी प्रांतीय सरकार किस उपलब्ध किसके कारण त्यागपत्र देती है? तो भारतीयों को, भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिए जाने के कारण। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। लिख लीजिए, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये त्यागपत्र कब दिए? लॉर्ड लिनलिथगो 15 नवंबर 1939 को। 15 नवंबर 1939 को ये त्यागपत्र दे देते हैं। और जब प्रांतीय सरकार त्यागपत्र देता है तो इसके उपलक्ष्य में, मुस्लिम लीग, इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया। कभी क्वेश्चन पूछेगा ये मुक्ति दिवस किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने। क्यों? तो प्रांतीय सरकारों के सामूहिक त्यागपत्र दिए जाने के कारण। कब मनाया? तो 22 दिसंबर को, जब कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने, प्रांतीय मंत्रिमंडल ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया, तो इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग क्या मनाता है? मुक्ति दिवस। क्या हुआ उसके बाद जब ये सब घटना घटने लगी? 1930, हटा दे इसको। सर 22 दिसंबर 39 में मनाया था। और 15 नवंबर को त्यागपत्र दिए थे। हो गया? में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? त्रिपुरी। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो कहां हुआ? त्रिपुरी में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। लेकिन कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस के कार्यकारी समिति में गांधीवादी सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था, इनका मानना था कि ब्रिटेन के शत्रुओं के सहयोग से, ब्रिटेन के शत्रुओं के सहयोग से भारत को आजाद किया जाए। और
गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को असहयोग कर विरोध कर सत्ता प्राप्त किया जाए। और यही दो मतभेद हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, भारत में भारतीयों की सत्ता स्थापित करना। एक का लक्ष्य है कि ब्रिटेन के जितने शत्रु हैं उसके सहयोग से भारत को आजाद करें, जैसे जापान, जर्मनी, इन सब का सहयोग लें और ब्रिटिश सरकार पर इनके सैनिकों के सहयोग से हमला करके भारत को आजाद करवाएं। और गांधी जी का मानना था कि हिंसक रूप के बजाय, किसी बाहरी सैनिकों के सहयोग के बजाय हम अपने विरोध के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से सत्ता में हिस्सेदारी लें, सत्ता को प्राप्त करें। तो इससे संबंधित जब प्रस्ताव बोस कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में लाते थे तो पास ही नहीं हो पाता था। सुभाष चंद्र बोस का कोई भी प्रपोजल कांग्रेस में पास नहीं हो पाता था जब वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस के कार्यकारी समिति में सुभाष चंद्र बोस द्वारा लाया गया हर प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता था। इनके द्वारा लाया गया हर प्रस्ताव जो है वो क्या होता था, अस्वीकार हो जाता था। जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए और 1939 में एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा किए और इसका गठन किए। सर ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। अब ये सब डायलेमा चल रहा था, एक तरफ वर्ल्ड वार है, एक तरफ ये विवाद है और दूसरी तरफ, तीसरी तरफ एक और विवाद होगा। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन
1940 में कहां हुआ? उन्नीस 1940 में ये अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग किया गया। ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में अंतरिम एंट्रिम नेशनल गवर्नमेंट के बनाने की मांग की गई, इस शर्त पर कि अगर उसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए तो भारतीयों का अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाना होगा। जो 1940 में जब यह मांग रखा गया तो इस मांग को पूरा करने के लिए इसे पूरा करने हेतु क्या हुआ? बताइए। हाँ ठीक बोल रहे, कौन बोल रहे? अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। तो पूरा करने हेतु 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। इस अगस्त प्रस्ताव में यह मांग पूरा नहीं हुआ। अगस्त प्रस्ताव में जब अंतरिम सरकार की मांग को पूरा नहीं किया गया तो इसके जगह पे एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई अगस्त प्रस्ताव में कि डोमिनियन स्टेट देंगे, दूसरा युद्ध के बाद एक संविधान सभा देंगे, उसके बाद जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को अपॉइंट करेंगे, उसकी संख्या में वृद्धि करेंगे और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तो भारतीयों के अनुरूप नहीं होने पर, भारतीयों की मांग पूरा नहीं होने पर भारतीयों ने फिर से आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी फिर से आंदोलन चलाने की घोषणा कर दिए कि अगर भारतीयों की मांग पूरा नहीं किया गया तो फिर से सत्याग्रह, राष्ट्रीय सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब रामगढ़ में यह अधिवेशन हो रहा था तो कांग्रेस के पैरेलल, इसी अधिवेशन के पैरेलल रामगढ़ में एक और अधिवेशन हो रहा था। रामगढ़ में ही पहली बार फॉरवर्ड ब्लॉक का अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का अधिवेशन कहां हुआ था पहला, तो कहां हुआ था? रामगढ़ में। अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। जब अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया तो इसकी असफलता के बाद गांधी जी द्वारा
व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है चलाने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो कब हुआ? 1940 में। हो गया। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है, ये 1940 में शुरू हुआ। पहला सत्याग्रही कौन थे? प्रथम जो सत्याग्रही हैं उनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे। और दूसरा कौन है? तो दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। हो गया। ये एक तरफ कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ हटा दे इसको, उन्नीस 1940 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर में। कौन था इसका अध्यक्ष? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 1930 में 1940 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? तो लाहौर में। हो गया। यहीं पर देखेंगे पहली बार इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया। पाकिस्तान जो शब्द है, ये पाकिस्तान शब्द पहली बार चौधरी रहमत अली द्वारा प्रयोग किया गया। चौधरी रहमत अली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। इसी ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन पाकिस्तान की मांग पहली बार लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में 1940 में किया गया। जब यहां पर पाकिस्तान की मांग की गई तो इस अधिवेशन में एक नारा लगाया गया, बांटो और भागो। बांटो और भागो का नारा लगाया गया। हो गया। अब सिचुएशन बिगड़ गया। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह पर भी कोई रिस्पांस ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, भारतीयों की मांग पूरी नहीं की, अंतरिम सरकार गठन में सहयोग नहीं दिया, तब महात्मा गांधी वर्धा की एक बैठक में राष्ट्रीय सत्याग्रह अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की घोषणा करती है। ब्रिटिश सरकार के
के असहयोग की नीतियों के कारण ब्रिटिश सरकार के उपेक्षा पूर्ण नीति के कारण गांधी जी राष्ट्रीय सत्याग्रह आरंभ करने की चुनौती दी। सर एक चौधरी रहमत था जो वो गांधी जी को लंदन में मिले थे क्लब में, वही दूसरा वाला। थे कि वही है। वो अलग। अब यहां ये तो स्टूडेंट है, अब यहां पर देखेंगे क्या कि आरंभ करने की चुनौती दिए तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव, दो लोग दबाव में आ गए। कौन कौन? एक अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरा चीन का राष्ट्रपति। इस घोषणा से ब्रिटेन उतना नहीं डरा जितना ये दोनों डर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और चीन के राष्ट्रपति हैं चियांग काई शेक। इन दोनों ने गांधी जी के आंदोलन को रोकने और उनके मांगों पर विचार करने हेतु ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाया। इन दोनों ने यह दबाव बनाया कि किसी भी तरह से गांधी को उसके आंदोलन शुरू करने से रोको। क्योंकि इन दोनों का पैसा लगा है वर्ल्ड वार में। अगर ब्रिटेन हार गया तो इसका पैसा डूब जाएगा, इसका पैसा डूब जाएगा तो वहां मंदी आ जाएगी और इसका पद खत्म हो जाएगा। वहां अगर ब्रिटेन हार जाएगा तो रसिया जीत जाएगा, जापान जीत जाएगा, जापान इस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों ने दबाव बनाया कि मांग पूरा करो, और इसी मांग को पूरा करने के लिए इसी परसा में 1942 में क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन। इसका अध्यक्ष कौन है? स्टैफोर्ड।
क्रिप्स। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स या क्रिप्स प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होना था। क्रिप्स जो प्रस्ताव है ये युद्ध के बाद लागू होना था। इसलिए भारतीयों द्वारा इसका आलोचना और बहिष्कार किया गया। इसलिए इसे का भारतीयों द्वारा बायकॉट भी किया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया। गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा। हो गया। इसकी असफलता के कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। इसकी असफलता के कारण, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में हुआ। वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस वर्धा की बैठक में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने की घोषणा कर दी गई। हो गया। अब क्या होगा? अब जब घोषणा हुआ तो कांग्रेस का तो समर्थन चाहिए। अभी तो वर्किंग कमेटी में बात चल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित करने, समर्थन देने हेतु कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1942 में, अगस्त 1942 में 7 से
10 अगस्त 1942 में बंबई में हुआ। बंबई में ग्वालिया टैंक मैदान में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। हो गया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को 1 अगस्त 1942 को तुलना किया किससे? दो धारी तलवार से। किससे? आग की लपेटों से। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को दो धारी तलवार कहा कि यह दो धारी तलवार है। हम उस दो धारी तलवार को निकालने जा रहे हैं जिसमें या तो हम कट जाएंगे या तो जिसके विरुद्ध चलाने जा रहा है वो कट जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वो आग छोड़ खेलने जा रहे हैं जिसकी लपटें हमें भी जला सकता है और उसे भी जला सकता है। 7 अगस्त से यह बैठक शुरू हुआ। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और जैसे ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया, 10 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ग्राउंड जीरो। ऑपरेशन ग्राउंड जीरो के तहत जितने भी छोटे बड़े कांग्रेसी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नीस सौ 42 में 7 अगस्त को प्रस्ताव आया। 8 अगस्त को चर्चा हुआ। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया और 10 अगस्त 1942 को 1942 को ऑपरेशन ग्राउंड जीरो के तहत सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार। हो गया। ध्यान रखेंगे ये 10 अगस्त भी आप कह सकते हैं इसको और 9 अगस्त भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि 9 अगस्त को 12 बजे रात के पहले ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। सबको ढूंढो कहां कहां है और सबको जेल में डालो। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके
गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, पैलेस ले जाया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस ले जाया गया, तभी इनसे दो सवाल पूछा गया। पहला सवाल कि बापू क्या अब हिंसा स्वीकार करते हैं? एक अमेरिकन पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि बापू क्या अब आप हिंसा स्वीकार करते हैं? तो यही एक जगह है जहां पर बापू चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। मतलब वो स्वीकार भी करते हैं और नहीं भी स्वीकार करते हैं। अगर वो जीत गए तो स्वीकृति है और हार गए तो अस्वीकृति है। दूसरा, अब क्या? तब उन्होंने कहा करो या मरो। तो इसी दौरान इन्होंने तभी गांधी जी अहिंसा पर चुप है और करो और मरो का नारा दिए। अहिंसा पे चुप है और करो और मरो का नारा दिए। हो गया? जी सर। अब ऐसी अवस्था में भारत में जितने भी कांग्रेसी नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए। लिखिए कौन कहां कहां गिरफ्तार हुए। जी सर। गांधी जी को कहां रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में। राजेंद्र प्रसाद को पटना में, राजेंद्र प्रसाद को पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में, जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में, जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो बच भागने में सफल हो गए। अब यही लोग जो हैं कार्यक्रम बनाएंगे। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? कोई नहीं, सब तो जेल में है। और जो बाहर आएगा नेतृत्व करने वही जेल चल जाएगा। तो यही भारत का एक सबसे बड़ा क्रांति है जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। लिख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन क्रांति थी। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन क्रांति थी। हो गया। कुछ कांग्रेसी नेताओं हाइफन कौन कौन है वो लिखिए। राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता, ऊषा मेहता ने बंबई में तथा नासिक में कांग्रेस रेडियो की स्थापना की।
कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। इसके अलावा सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक कब हुआ था? सब 1942 का है। आपने बीजू पटनायक, सुचिता कृपलानी, आर.पी. गोयनका गोपनीय तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन देने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। वहीं वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार गठित हुआ। देखिए ये क्या होगा। अभी ये सब समानांतर सरकार का मतलब है ब्रिटिश सरकार का उखाड़ करके फेंक दिया, अपनी सरकार चलाएंगे। वहां पर अपनी प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, सब लोकल लेवल पर सरकार बनने लगा। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी चूंकि कहे ही नहीं कि अहिंसा करना है कि हिंसा करना है, तो सबने समझ लिया वही संजय दत्त वाला कि एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ मारा तो दे दो। यही हुआ। सब निकल गए हथियार लेकर के, पूरा सड़क पर जो हिंसक खेल खेलना था। इसका 3 ही काम था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए। अब समझिए एक साइकिल पर कैसे 4 कोई गए होंगे। मतलब 3 साइकिल पर बैठते थे, एक दौड़ता था, जो थक जाता था फिर उसको साइकिल पर बैठाते थे, अब फिर वो दौड़ता था जो उतरा है। और एक साइकिल से 4 कोई भाग करके पद्मा तक पहुंच गए, साइकिल फेंके और फिर वहां से नेपाल। तो इन्होंने जेल से फरार होकर के नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन किया और इस आजाद दस्ता का 3 काम है। आजाद दस्ता का कार्य
क्या कार्य है इसका? पहला, सरकारी कार्यालयों को बम मारकर उड़ा देना, ये पहला हो गया। सरकारी कागजातों में आग लगा देना, सरकारी कागजातों में आग लगा देना। और तीसरा, संचार साधनों को नष्ट करना। यही तीन थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह सफल हो गया। 1857 का विद्रोह सफल हो गया। मेन कारण संचार का साधन। इनका मेन कारण था कि जहां जहां रेल की पटरी दिखे, पटरी उखाड़ दो। डाक तार दिखे, डाक तार को खींच दो। पोस्ट ऑफिस लगे, उसको बम मार दो। और जितने पेपर है सब में आग लगा दो। पूरे के पूरे कम्युनिकेशन फेल हो जाएंगे, क्रांति अपने आप चलती रहेगी, ब्रिटिश सरकार मजबूत हो जाएगा। और ब्रिटिश सरकार मजबूत हो गया। इन लोगों को आरा में एक ट्रेन मिला, ये ट्रेन हाईजैक कर ली। और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बस एक ही काम था, इसको अप डाउन करना और बताना कि क्रांति कहां तक पहुंच सकती है। आजाद दस्तक का पूरा प्रेशर जो सो आ गया, जगह जगह पर जो सो पैरेलल गवर्नमेंट बन गए। ब्रिटिश सरकार किसी तरह से हवाई यूज, मतलब एयर हेलीकॉप्टर को यूज करना पड़ा ऐसे ऐसे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। रेलवे का चलाना संभव नहीं था क्योंकि बीच में पटरी कहीं भी उखड़ा मिल सकता है। तो ऐसे में इन सब गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार भी परेशान थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इन्वॉल्व था, लेकिन किसी तरह से क्योंकि इन सब गतिविधियां यूज हो रहा था और इन सब गतिविधियों में लॉर्ड लिथगो निर्दयता से भारतीयों को मार रहा था। जब इस बात की जानकारी मिली कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर निर्दयता से अत्याचार कर रहा, आंदोलन को दमन कर रहा, तब 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। 21 दिन के उपवास की जब घोषणा कर दी, महात्मा गांधी का पूरा हेल्थ धीरे धीरे गिरने लगा। पूरा दुनिया वर्ल्ड वार की तबाही से एक बार मर लड़ रहा है, तो पूरी दुनिया दूसरी तरफ महात्मा गांधी की आजादी की रिहाई भी कर रहा है कि गांधी को पहले छोड़ो। विंस्टन चर्चिल दबाव में आ गया। विंस्टन चर्चिल तो यहां तक कह दिया कि महात्मा गांधी जो पानी पीता है उसको चेक करो, कहीं उसमें ग्लूकोज तो नहीं मिला रहा। महात्मा गांधी के समाधि के लिए उसने चंदन का लकड़ी तक तैयार करने का स्टेटमेंट दे दिया कि मैं उसका दाह संस्कार चंदन की लकड़ी से करूंगा, मरने तो दो। अंततः ब्रिटिश सरकार इतने दबाव में थी, नहीं झुके नहीं गांधी भी नहीं झुके, लेकिन विंस्टन चर्चिल भी नहीं झुका। पूरी तरह से जब दबाव में पड़ गए तो 1944 को महात्मा गांधी को उसे रिहा करना पड़ा। और महात्मा गांधी जब रिहा हुए, इसी पैरेलल अमेरिका ने 2 बम मार दिया जापान पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। और ये इसके बाद हम आपको पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में बता चुके हैं कि क्या घटना घटी। हम आपको बताएं कि भारत छोड़ो के बाद हम काले से मेरे पीछे बता चुके खत्म हो गया। हम आगे नहीं बताएंगे। 1939 और 45 क्या क्या हुआ? सबसे पहले हम बताएं कि इन दोनों के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ।
पीएम के रूप में क्लेमेंट एटली की जीत हुई, या लेबर पार्टी का है ना? और जब क्लेमेंट एटली की जीत हुई तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि ये चुनाव में घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो जल्द से भारतीयों को भारत अधिकार दिया जाएगा, उसको अपना संविधान दिया जाएगा, उसको अपना सरकार दिया जाएगा। और इन्हीं सब मामलों को देखते हुए इसने 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया, कैबिनेट मिशन बनाया। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का हस्तांतरण। हो गया? सर ब्रिटेन में आए चुनाव, क्या बोले? आम चुनाव, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। हो गया? कैबिनेट मिशन 1946 इसके प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। भारत में अंतरिम सरकार बना। भारतीय संविधान सभा बना। भारत में जब कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सरकार कब गठित हुआ? तो इस सरकार गठित हुआ 24 अगस्त 1946 को। और ये संविधान सभा कब बना? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई। हो गया? हटा दे। नो सर, हो गया? जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया तो उस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के उपरांत हम आपको बताए कि 3 जून 1947 को क्या हुआ? एक सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक। इस सर्वदलीय बैठक में भारत का विभाजन का
निर्णय लिया गया, जिसे माउंट बेटन प्लान कहा जाता है। इसे जून प्लान कहा जाता है। इसके आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। यह हुआ कब? 3 जून 1947 को। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बेसिस पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो है पहला पीएम कौन है? लियाकत अली। और पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो जिन्ना। पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर पीएम कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। और जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? माउंट बेटन। एक डेट 26 जनवरी 1950 और इस दिन भारत को एक निर्वाचित राष्ट्रपति मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका हिस्ट्री ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और क्या हुआ? सारे को निकाल दे रही है। क्या हुआ? हाँ, क्लास अब खत्म। सर ठीक इसके है। बाद ये झारखंड पढ़ाइएगा ना सर? पता झारखंड नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं।